हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। हाजिर हुई एक नए क्वेश्चन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज हम जानने वाले हैं अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम समझने वाले हैं। अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका होगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर और पूरा देखना पसंद आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसकी डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन के आधार पर पहले सबसे पहले जानेंगे डेरिवेशन, और फिर इसके बाद हम इसको बेहतर तरीके से निर्धारण करना जानते हैं। तो हम अनुगमन व विद्युत धारा के बीच संबंध, एक तारों की यानी किसी चालक तार के बीच हम इनका अनुगमन, इन दोनों के बीच हम संबंध का निर्धारण करना जानते हैं। तो पहले बनाते हैं कि एक चालक तार है। ठीक है, एक चालक तार को हम बना लेते हैं। ठीक है, एक चालक हो गया तार, माना एक ए अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा एल लंबाई का चालक तार पी क्यू है। यानी क्षेत्रफल क्या है इसकी बात, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या है ए, क्षेत्रफल यानी क्या है ए है। और कितनी लंबाई का, एल लंबाई का एक चालक तार क्या है, पी क्यू है, पी और क्यू है, जिसके दोनों सिरों के बीच क्या करते हैं हम, एक दोनों सिरों के बीच एक बैटरी क्या बोलते हैं, एक सेल जोड़ते हैं, जिसके बीच का कौन सा विभवांतर भी विभवांतर स्थापित हो जाता है। यानी इसके बीच क्या होता उत्पन्न हो जाता है, भी विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिस पर एक, जिसके अंदर यानी जो चालक की तार के अंदर से हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके बीच यानी धारा प्रवाहित करने पर इस चालक के बीच यानी जो चालक तार के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, जब बैटरी जोड़ दी हमने, विभवांतर भी जोड़ दिया, तो सेल के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन, जो क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग भी डी से गति करने लगेंगे। क्या करने लगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग भी डी से क्या करने लगे, गति करने लगे। ठीक है, इस पर हमें इतना लिखना है कि माना ए अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा एल लंबाई का एक चालक तार पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है, जिसके दोनों सिरों पर एक सेल जोड़ते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, भी विभवांतर स्थापित हो जाता है, और इसमें एक विद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन देखो विपरीत दिशा में अनुगमन वेग भी डी से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब बात करें निर्धारण की, तो परिपथ में क्या बह रही है, धारा। और धारा किस बात पर निर्भर करती है कि अगर प्रति सेकंड किसी चालक तार में प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की धारा क्या होती है, हम निकाल रहे हैं किसकी भी संबंध, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर। तो विद्युत धारा क्या होती है, किसी परिपथ में प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी परिपथ में प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, यानी आवेशों को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लीजिए, तो यह किस पर निर्भर करेगी कि अगर किसी परिपथ में क्या वैल्यू हो कि आवेश प्रवाह हो रहे हों, यानी प्रति सेकंड में आवेश गुजर रहे हों, तो क्या कहला, वहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो अगर इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि माना, सबसे पहले धारा के लिए लिखते हैं कि माना टी सेकंड में गुजरने वाला आवेश Q है, तो उसमें प्रवाहित धारा, क्या हो जाएगी, यानी अगर किसी टी सेकंड में क्या गुजर रहे हूँ, किसी चालक तार में क्या गुजर रहे हैं, आवेश गुजर रहे हैं, यानी आवेश प्रवाहित हो रहे हूँ, तो उसमें उत्पन्न धारा, यानी तो उसमें धारा क्या हो जाएगी, I बराबर Q/T। विद्युत धारा का सूत्र पड़ा होगा, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जितना समय लग रहा हो, यानी टी सेकंड में क्या गुजर रहे हूँ, आवेश गुजर रहे हूँ, तो उसमें उत्पन्न धारा यानी क्या कहलाई हुए, धारा कहलाई। तो I बराबर क्या होगा, Q/T। यदि मान लीजिए, अगर हम लिखते हैं कि यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा प्रति एकांक आयतन
में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कर रहा हूँ, अगर हम मान लेते हैं कि माना इस तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है और इसमें गुजरने वाले प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n हो। क्या गुजर रहे हूँ, प्रति एकांक आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो, n हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा, Vd होगा। कह सकते हैं अगर मान रहे हैं कि एक चालक तार के अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ परिच्छेदन का क्षेत्रफल क्या होगा, a हो, तो तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, Vd। कौन सी किससे गति करेंगे, Vd अनुगमन वेग से गति करेंगे। अगर मान लेते हैं चूंकि एक सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने सेकंड में, मान लेते एक सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो, तो हमने लिखा है कि क्षेत्रफल क्या है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, n। कौन से क्षेत्रफल ए से कौन से वेग से जा रहे हैं, Vd वेग से जा रहे होंगे, तो क्या होगी, NaVd हो जाएंगे। अगर समय की बात की जाए, अगर हम लिख दें चूँकि t सेकंड में, फिर लिख दें हम t सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब क्या कर रहे हैं कि t सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो t सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaVd इंटू क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा, समय क्या लग जाएगा, t, यानी जो होगी हो जाएगी उनकी चाल हो जाएगी, और ये क्या लग रहा है उसमें समय हो जाएगा। इन चाल कहाँ से गुजर रहे हैं, NaVd मुक्त इलेक्ट्रॉन और उनके परिच्छेद के क्षेत्रफल और कौन सी गति से, Vd से चल रहे हैं, और समय क्या लग जाएगा, t हो जाएगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि अगर हम बोलें कि चालक में प्रवाहित आवेश, अब क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो इसमें प्रवाहित होगा आवेश, यानी चालक, अब क्या लिखें, चालक क्या होगी, चालक में प्रवाहित आवेश क्या होगा, चालक में प्रवाहित आवेश। तो आवेश पड़ा होगा, सूत्र पड़ा होगा अपने के Q बराबर Na, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर E क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होगा। तो हमने पढ़ा है, तो Q बराबर, आप पढ़ रहे हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम क्या करें कि जो पूरी n की जगह हम क्या रख दें, ये पूरा मान, n की जगह क्या मान रख दें, पूरा मान रख दें, तो क्या होगा, NaVd इंटू T क्या हो जाएगा, E। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और n क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n की जगह हम क्या लिख दें, NaVd लिख देंगे नहीं, T इंटू क्या हो जाएगा, E। और अगर हम इसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमने पहले बनाया था समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे का समीकरण मान लेते हैं 2, फिर लिखेंगे Q का मान, समीकरण 2 से Q का मान, समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करते थे, यहाँ से हमने जो मान बनाया है इसे हम उठा के कहाँ पर रख दें, समीकरण 1 में रख दें, तो क्या हो जाएगा, अब देख सकते हो कि I बराबर क्या हो जाएगा, Q की जगह हम क्या लिखेंगे, NaVd T इंटू E। अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए T क्या लिखा है, T लिखा है, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी बचेगा क्या, I बराबर NE, ऐसे लिख दीजिए मतलब कि NeAVd, ये सब बचेंगे ऊपर वाले, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध। यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ की बात की, जहाँ I क्या होगी, आपकी धारा होगी, यानी विद्युत धारा होगी, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और क्या होगा ए अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद, और VD क्या होगा आपका अनुगमन वेग हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा। तो हमने क्या क्या कर लिया, वहाँ से कैसे लिखेंगे, अब वहाँ से लिख लेंगे कि माना ए अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा L लंबाई का एक चालक तार PQ है, जिसके दोनों सिरों पर एक विभवांतर भी स्थापित करते हैं जिससे धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VT से गति करते हैं। फिर क्या है कि अब धारा कब प्रवाहित होगी, जब उसमें क्या होगी, गुजर रहे हूँ आवेश गुजर रहे हूँ। तो हमने लिखा कि माना t सेकेंड में गुजरने वाला आवेश क्या है, Q है, तो तब उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, I = Q/T। तो जैसे मान लेंगे समीकरण 1। फिर हमने पढ़ा कि अगर इसका अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद यानी क्षेत्रफल क्या हो, A हो, और प्रति एकांक आयतन में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, N हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो तो N हो, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर का अनुगमन वेग क्या हो, VD हो। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NaVD हो जाएगी। फिर क्या किया हमने, फिर हमने t सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या हो जाएगी, NaVD × T हो जाएगी। फिर हमने क्या किया कि जो चालक में प्रवाहित आवेश हमने क्या किया, फिर जो चालक में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा, तो हमने क्या लिखा, Q = Ne। तो हम Q की यानी जो सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो हमने सबको उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो NaVD × E हो जाएगा। फिर से उठाकर हमने समीकरण 1 में यानी Q का मान समीकरण 1 में किया, तो T से T कैंसिल, जो बचा I = NeVD क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में सम्मत हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने और देखना हो तो आपने पढ़ा होगा कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम जानते हैं, इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको करते हैं हम साफ, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब देख लेते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इसमें देख लेंगे आप क्या होगा, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध जान लेते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम और भी जान लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धारा घनत्व होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी चालक में किसी बिंदु पे प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबित गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका A, प्रति एकांक क्षेत्रफल A से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसके लिए सूत्र हो जाता है J = I/A। क्या हो जाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, यानी धारा घनत्व को किससे लिखते हैं, J से लिखते हैं। तो किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबित गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो उसके लिए सूत्र का क्या होता है, J = I/A, यानी जो धारा गुजर रही हो और क्षेत्रफल A से, तो क्या होगा A। और आप पढ़ चुके हो कि I बराबर आपने पढ़ा है कि I = NeAVD होता है। तो आप क्या करोगे, I बराबर क्या लिखेंगे, किससे लिखेंगे, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के संबंध से। तो कैसे लिखेंगे, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के संबंध से। तो आपने पढ़ा होगा I बराबर क्या होता है, I = NeAVD। क्या होगा, I = NeAVD। तो किसका मान हमारे से मान लेते हैं समीकरण 1, और I का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो I का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम I की जगह लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, J = I की जगह क्या होगा, NeAVD × क्या होगा A, और A से आपका हो जाएगा कैंसल। तो क्या बचेगा, J = NeVD। तो क्या हो जाएगा, ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी जहाँ की बात की जाए, जहाँ J क्या होगा, धारा
घनत्व, क्या हो जाएगा, घनत्व। और n क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप समझो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और Vd आपको पता है अनुगमन वेग, ठीक है। और E होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, ठीक है। और Vd अनुगमन वेग। इस प्रकार ये दोनों संबंध समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।